हंसने की बात तो ज़रूर है, हंसने की बात तो ज़रूर है, लेकिन ज्ञान भी काफ़ी है। ज्ञान का सेंस ये है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी को ठग भी नहीं सकते हैं। ठगने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हम आपको एक सच्ची कहानी बताते हैं। हमारे गांव में एक भगत जी थे। क्या कौन थे? एक भगत जी थे। वो उस समय में हम आपको 2000 ईस्वी के आसपास की कहानी बताते हैं। 2000 उस समय शिक्षा इतना डेवलप नहीं था। हमारे गांव में हम लोग उस समय क्लास 8 में पढ़ते थे। क्लास 8th के ही स्टूडेंट थे और हमारे गांव में गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे थे। तो वो भगत जी उस समय प्रचलन में थे। लोग उनके पास पढ़ने के लिए आता था, नहीं कुछ भी जानकारी लेने के लिए आता था, भविष्यवाणी कराने के लिए आता था। वास्तव में अगर कहा जाए तो उनके पास नॉलेज कुछ नहीं था, लेकिन वह बहुत ही चतुर थे और दिमाग से ही वो लोगों को ठगते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, पैसा कमाते थे। अब समझने की बात क्या है, समझ लीजिए बात क्या है। उनके पास अधिकतर लोग इस प्रकार से आते थे। उस समय में लड़का लड़की में बहुत सारी बातें होती थी। तो किसी को अगर लड़की चाहिए था या लड़का चाहिए था, तो जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी तो उन बाबा जी के पास लाते थे और पूछते थे कि मेरी वाइफ को, या उनसे पूछने के लिए आते थे। कभी लेकर भी आते थे, कभी ऐसे भी आ जाते थे। तो बाबा जी जो थे, वो भगत जी जो थे, उससे पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं। एक डायरी उनके पास हुआ करता था। डायरी में जैसे किसी ने नाम बताया तो लिख लेते थे, श्री राम भरोस महतो, लिख लेते थे। कितने बच्चे हैं तो सपोज हुआ कहते थे 4। कितना लड़की है तो 4 लड़की है। और पूछता था कि बाबा जी आप हमको क्या होगा, भगत जी हमको क्या होगा, तो बताते थे कि क्योंकि जब भी हम इसमें बात करते हैं बच्चे बर्थ में, तो 50-50 चांसेस लगभग रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। कोई भी अनुमान लगा सकता है 50%। तो क्या करते थे, जब भी उनसे कोई पूछने के लिए आता था तो पहले उसका हिस्ट्री देख लेते थे, क्या है नहीं है कैसा है, उसको थोड़ा देख लेते थे और तब उसको बता देते थे और डायरी में भी नोट कर लेते थे। जैसे कि राम भरोस महतो नाम का कोई आदमी आए और उनसे पूछे क्या होगा, तो बता देते थे कि आपको लड़का होगा। और उससे प्रॉमिस भी करा लेते थे कि अगर लड़का होगा तो हमको ये देना होगा। वो तो आदमी मान जाता था। संजोग से अगर उसको लड़का हो जाता था तो यह व्यक्ति खुशी खुशी आता था और जो भी डिमांड रहता था उसको पूरा कर देता था। उसके 2-4 अनुयायी भी आसपास बैठे रहते थे भगत जी के। तो उस समय शिक्षा का स्तर नहीं था, लेकिन वो थोड़े पढ़े लिखे थे और वो डायरी में भी नोट करते थे, नाम क्या बताया उसने नोट कर लेते थे। लेकिन जब हम लोग पढ़े तो देखे, उस बात को समझे, हम लोग छुप कर देख लेते थे। बचपन में तो हम लोग भी नटखट थे, छुप कर देख लेते। क्या देख लिए कि वह जिस व्यक्ति को बताते थे कि तुमको लड़का होगा, डायरी में लिख देते थे लड़की, नाम के साथ क्या लिख देते थे, लड़की। और जिसको बोलते थे लड़की होगा उसको डायरी में लिख देते थे लड़का। अगर आप उन्होंने राम भरोस सहनी को कहा कि आपको लड़का होगा तो डायरी में लिख देते थे लड़की। अगर लड़का हो गया तो आता था खुशी खुशी जी, हाँ भगत जी आपने कहा था लड़का हो गया, तो उनको चढ़ावा देता था। अगर किसी को लड़की हो जाता था तो वह गुस्सा में आता था। अब जब गुस्सा में आता था तो उसको पहले बैठाते थे, क्या बात हुआ, तो आपने कहा था कि लड़का होगा, हमको लड़की हो गया, ये है वो है, आपका फलना, ये सब कहने लगता था। कहते थे देखिए हमारी भविष्यवाणी जो है वो कभी गलत नहीं होती, हमारी भविष्यवाणी जो है वो कभी गलत नहीं होती। हम अपना डायरी निकालते हैं जिसमें लिखते थे। तो वो क्या करते थे, उसको बताते थे लड़का तो लिखते थे लड़की। अब डायरी में जैसे निकाले तो उसमें लिखा हुआ लड़की, देखो तो हम तुमको बताए थे लड़की होगा और इसमें हमने लिखा भी है, उसका गुस्सा शांत कर देते थे, मतलब बेवकूफ़ बना देते थे। अर्थात ये बात है कि अगर उसको कहे लड़का हो गया तो डायरी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लड़की हुआ तो डायरी निकाल के दिखा देते थे कि हम तो लिखे थे लड़की। और इसी प्रकार से किसी को कहे लड़की होगा, जिसके 4 बेटे हैं, लड़की की आशा, तो उसको उसी के मन मुताबिक कह देते थे कि तुमको लड़की होगा। संजोग से लड़का हो जाता था, अब वो गुस्सा में आता था कि हमको लड़की क्यों नहीं हुआ, तो कहते थे देखो वहाँ अपोजिट लिख देते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी को बेवकूफ़ भी बनाना है तो दिमाग लगाना होगा, बिना दिमाग के आप बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते हैं। यह कहानी आपको प्रेरणा देती है कि नॉलेज होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, तब आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। अर्थात वह मेंशन जो करते थे अपोजिट करते थे, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया था कि 50-50 हो सकता है। तो अगर सही हो जाता था तो खुशी लोग आता था, अगर सही नहीं होता था तो डायरी से उसे संतुष्ट कर देते थे। अर्थात उस समय लोग तो
पढ़े लिखे थे नहीं, सामने में तो लिख, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक तरीका बताए कि अनपढ़ लोगों में भी, कम पढ़े लोगों में भी जो थोड़ा पढ़े लिखे थे वह काफ़ी दिमाग लगा के पैसों को लूटते थे। तो पैसा भी आप कमाना चाहते हैं चाहे किसी तरीके से, तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक आप अपने हक के लिए भी लड़ नहीं सकते। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी भी कहे हैं कि अगर तुम्हें लड़ना है तो पहले पढ़ना होगा, बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। इसलिए हमेशा ज्ञान के बढ़ावे पर ध्यान देना चाहिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप जितना अच्छा ज्ञान बना लेते हैं जीवन में उतना अधिक सफल हो जाते हैं। धन्यवाद।